आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लेबनान में हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह को सुपुर्द खाक करने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़मैनी ने तेहरान के ग्रैंड मस्जिद में एक लंबी तकरीर की है। इसराइल हमास जंग के करीब एक साल बीतने के बाद ये पहला मौका है जब ख़मैनी ने इतनी बड़ी तकरीर की है। इस तकरीर में हजारों की भीड़ के सामने आयतुल्लाह अली ख़मैनी ने जो बातें बोली हैं उससे उनकी मंशा साफ हो जाती है। ख़मैनी ने यह साफ कर दिया है कि चाहे जो हो जाए वो लेबनान के साथ हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो इसराइल के खिलाफ और भी हमले करने को तैयार हैं। همون دولت دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکیست، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب. ख़मैनी ने अपने संबोधन की शुरुआत इसराइली हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह को याद करते हुए की। ख़मैनी ने नसरुल्लाह को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि नसरुल्लाह मेरे भाई थे, वो मेरे प्रिय थे और मेरा गर्व भी। वो इस्लामी दुनिया के पसंदीदा शख्स थे, वो लेबनान के चमकते हीरे थे। अपने संबोधन में ख़मैनी ने कहा कि ईरान के दुश्मन वही हैं जो फ़लस्तीन और लेबनान समेत दूसरे मुस्लिम देशों के भी दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना का यह शानदार काम पूरी तरह से कानूनी तौर पर वैध और वाजिब है। در خطبه دوم به مسائل لبنان پرداخته خواهد شد و مخاطب اون خطبه برادران عرب ما هستند در کشورهای منطقه، لذا خطبه رو به عربی ایراد خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. इंडिया टीवी के अनुसार जुमे की नमाज पढ़ने आई भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मुस्लिमों को साथ रहना चाहिए, ऐसा होने पर दुश्मनों के मंसूबे अपने आप नाकाम हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी मुस्लिम देशों को साथ आने के लिए कहा। ख़मैनी ने कहा कि इसराइल और अमेरिका सभी मुस्लिमों के दुश्मन हैं। ख़मैनी ने कहा कि अल्लाह के बताए रास्ते से हटे नहीं, दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। वेबसाइट मनी कंट्रोल के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली ख़मैनी का कहना है कि हर देश को हमलावरों से अपनी रक्षा करने का अधिकार है। मुस्लिम देशों को दुश्मन के खिलाफ अपनी रक्षा की तैयारी करनी होगी। ख़मैनी ने यह भी कहा कि दक्षिणी इसराइल पर हमास का 7 अक्टूबर का हमला और ईरान का हालिया बैलिस्टिक मिसाइल हमला कानूनी और वैध था। ख़मैनी ने उत्साही भीड़ से कहा, हर एक व्यक्ति को अत्याचार के खिलाफ अपना बचाव करने का अधिकार है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़मैनी ने मध्य तेहरान में ईरान ख़मैनी ग्रैंड मौसल्ला मस्जिद में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व किया। अपने बगल में राइफल के साथ लोगों को संबोधित करते हुए ख़मैनी ने कहा कि मुस्लिम देशों को अफगानिस्तान से यमन तक, ईरान से गजा और लेबनान तक कमर कसनी होगी। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसराइल को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान कब्जे वाले फ़िलिस्तीन पर दोबारा हमला करेगा। ख़मैनी ने कहा कि फ़िलिस्तीनी राष्ट्र को उस दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का अधिकार है जिसने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। फ़िलिस्तीनियों की रक्षा करना वैध है, उनकी मदद करना भी वैध है। इससे पहले आयतुल्लाह अली ख़मैनी ने साल 2020 में तब जुमे की नमाज पर संबोधन किया था जब अमेरिका ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। उससे पहले भी ख़मैनी ने साल 2012 में इस तरह का संबोधन दिया था। आयतुल्लाह अली ख़मैनी के संबोधन को 4 साल पहले जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद दी गई स्पीच जैसा ही माना जा रहा है। ख़मैनी ने तेहरान के मध्य में भारी भीड़ के बीच इस संबोधन से दुनिया के सामने ईरान की ताकत दिखाने के साथ ही अपने देश की जनता को भी शांत करने का प्रयास किया है। दरअसल
खुमैनी ने सार्वजनिक मंच पर आकर उन खबरों को भी खारिज करने की कोशिश की है जिनमें यह कहा जा रहा था कि हमास नेता इस्माइल हानिया और फिर हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरुल्लाह के मारे जाने से उन्हें अपनी हत्या का डर सता रहा है। खमैनी के इस तकरीर ने इसराइल और अमेरिका को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।